नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में और तेजी लाई जाए ताकि प्रभावित लोगों के दुखों को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक कई लापता लोगों से संपर्क स्थापित हो चुका है क्योंकि क्षेत्र में संचार कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। हवाई सेवाएं अब भी जारी है और रेस्क्यू अभियान के तहत स्थानीय लोगों और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक गगन नानी क्षेत्र में टूटा हुआ पुल आज रात तक वैली ब्रिज के जरिए बहाल कर दिया जाएगा। वहीं सभी सड़कें मंगलवार तक खोलने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम हरसिल अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं, टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है, राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो जरूरी है सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही है। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। वैली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाड़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी, अन्य आकलन भी करेगी और इस प्रकार की जो आपदाएं जो हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है, इनका आकलन करने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में धारण क्षमता से लेकर पर्यावरण के क्षेत्र में आकलन करते हैं, उन सभी से बात की जा रही है। वो भी इनका आकलन करेंगे, ग्लेशियरों का भी आकलन करेंगे। आखिर बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, उसका भी आकलन करेंगे, जिससे कि हम लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपने को बचा सकें और जो आपदा का जो अधिकतम समय लगता है आपदा में रिस्पॉन्ड में, वो समय हमारा कम से कम हो पाए।
तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के दावेदारों द्वारा खरीदे गए नामांकन फॉर्म की जानकारी जारी की है। देहरादून जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 फॉर्म खरीदे गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए 1 फॉर्म लिया गया है। वहीं जिले के 6 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए कुल 15 नामांकन फॉर्म खरीदे गए हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ प्रमुख पद के लिए 10 तथा कनिष्ठ प्रमुख पद के लिए 7 फॉर्म खरीदे गए हैं। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां भोगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 13 जिलों में 13 आदर्श सांस्कृतिक ग्रामों का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले के पांडे गांव में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर संस्कृत ग्राम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन ग्रामों में संस्कृत भवनों का निर्माण किया जाएगा और राजकीय प्राथमिक संस्कृति विद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक ग्रामों के निवासियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तरकाशी में आई आपदा पर संवेदना प्रकट की। कार्यक्रम में नैनीताल विधायक सरिता आर्या, राज्य मंत्री शांति मेहरा और स्थानीय जनता भी उपस्थित है। खुशी की बात है हमारे लिए कि 13 जनपदों में नैनीताल में जो चयन किया गया है वो पांडे गांव में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है अभी अपने वक्तव्य में कि भाई जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय खुले हुए हैं उनको हम कहीं पर जमीन चयन हो जाएगी तो उन विद्यालयों को नया बनाएंगे। तो पूरा जब नया सिस्टम बनेगा उसका तो सभी कुछ अच्छा होगा, मुझे ऐसी आशा है। बाकी विद्यालय की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, विद्यालय में भी देख रही हूँ कि काफ़ी इसमें जो है पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस विद्यालय के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ इसको ठीक करने का, मरम्मत करने की, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हर्ष का विषय है कि पूरे नैनीताल जनपद में मेरे ग्राम पांडे गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसमें देखा आपने कई संस्कृत विद्यालयों के हमारे प्राचार्य, बच्चे सभी आए थे और जो यहाँ पर प्रशिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीपक जो है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बुनियाद रखी गई है। अभी इसमें बहुत कुछ होना है, जैसे इसमें बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है अभी, और इसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। कई चीज़ें हैं, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि कहीं पर भी हमें कहीं वर्ग 4 की ज़मीन है या कोई दानदाता अपनी अगर ज़मीन हमें दे देता है, वहाँ पर हम विद्यालय भवन का निर्माण करेंगे। उसमें माननीय विधायक जी भी सहयोग करने के लिए कह रही थी। बाकी हमारी अभी जिला शिक्षा अधिकारी भी कह रहे थे कि मैडम मैं भी अपने इस तरह से करूँगा। बाकी संस्कृत विद्यालय के जो ये सभी लोग प्राचार्य लोग हैं, ये हमारे दीपक हैं, ये लोग सुचारू मेरे साथ लगे रहेंगे। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 11 अगस्त को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए और आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपदा के बाद बनी आंशिक झील का निरीक्षण भी किया और बताया कि झील से पानी की निकासी फिलहाल निर्बाध रूप से हो रही है, लेकिन झील के किनारे गिरे पेड़ के कारण अवरोध की संभावना है, जिसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम दे रहा है, जिससे रसद वितरण, अस्थायी पुनर्वास और जल निकासी जैसे कार्य तेजी से किए जा सके। तो जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो बता दें आपको, धराली हर्षिल में आपदा के बाद डीएम पहुंचे हैं, जहां डीएम ने जमीनी जायजा लिया है। डीएम प्रशांत आर्य पहुंचकर उन्होंने जमीनी जायजा लिया है, राहत बचाव कार्यों का जमीनी जायजा लिया। बता दें आपको, आज रेस्क्यू का 7वां दिन है, अभी भी रेस्क्यू जारी है। पिछले 7 दिन से रेस्क्यू जारी है। तो एक बार विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, रेस्क्यू का आज 7वां दिन है और अभी भी मलबे के ढेर बाकी हैं। 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां अभी भी तलाश की जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट है? तो आपको बता दें, धराली हर्षिल में
हर्षिल में रेस्क्यू का 7वां दिन है। अब भी मलबे के ढेर में कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। ऐसे में डीएम हर्षिल और धराली में आपदा के बाद पहुंचे हैं। उन्होंने जमीनी जायजा लिया है। डीएम प्रशांत आर ने जमीनी जायजा लिया है। तो ये राहत बचाव कार्यों का डीएम ने जमीनी जायजा लिया है। आज 7वां दिन है रेस्क्यू का। अभी भी लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। ऐसे में 100 से ज़्यादा लापता जिंदगियों की अभी भी तलाश की जा रही है। तो वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल फोन लाइन पर जुड़ गए। उपेंद्र, धराली हर्षिल में रेस्क्यू का 7वां दिन है। अब भी मलबों के ढेर में 100 से ज़्यादा लापता जिंदगियों की तलाश की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी धराली में आई आपदा से अभी भी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार खोजबीन पर लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ये मौसम का लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो यहाँ पर रेस्क्यू जो कार्य है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जो पुल यहाँ पर बह गए थे उनको अभी दिल्ली ब्रिज के माध्यम से बना दिया गया है। आज दिन तक या रात तक उसे भी खोल दिया जाएगा। लोगों तक अभी तक जो राशन पानी अभी लगातार पहुंच ही रहा है और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो सेना की जो टुकड़ियां यहाँ पर काम कर रही है उनको रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पर जो देखा जा रहा है खराब होता चले जा रहा है। जी बिल्कुल उपेंद्र, जो कि डीएम प्रशांत आर्य पहुंचे थे, जमीनी जायजा लिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जाए। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जो जिलाधिकारी महोदय ने जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि वो लोग वहाँ से अपना स्थान छोड़ के और सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। अगर ऐसी कोई जगह रहने नहीं तो जो बेस कैंप यहाँ पे जो बनाए गए हैं बेस कैंपों में आ जाए, लेकिन नदी के किनारे से लोग ना रहे, क्योंकि कभी भी जो मौसम यहाँ पे लगातार जो खराब होता चला जा रहा है उसके कारण कभी भी जल स्तर जो देखा जा रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए माननीय जिलाधिकारी ने जो लोगों से अपील करी है कि वो यहाँ से अपना रुख जो कैंप बेस कैंप जो बनाए गए वहाँ पहुँच जाए। जी बिल्कुल उपेंद्र खैर, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें आपको डीएम प्रशांत आर्य जमीनी जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां राहत बचाव कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल जिले में आज सुबह से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। भारी वर्षा के कारण क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी संसाधन भी तैयार रखे गए हैं। ऐसे प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख ना करें। साथ ही नदी नालों के आसपास ना जाने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई। वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तेज बारिश का दौर जारी है, नदियां उफान पर है, नदियां और नाले उफान पर हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया गया है, रेड अलर्ट कई क्षेत्रों में जारी किया गया है, क्योंकि चाहे कुमाऊं रीजन हो चाहे गढ़वाल रीजन हो, दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। जिस तरह से लगातार देर रात से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आपने भी बताया कि यात्रियों को बिल्कुल ये एडवाइजरी जारी की गई है, बिना आवश्यक की आवश्यकता बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर ही पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करें, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हर्षिल में जिस तरह से घटना देखने को मिली थी उसके बाद कई क्षेत्रों में भूस्खलन की भी सूचनाएं जिस तरह से मिली हैं, उसके चलते बिल्कुल अलर्ट यहाँ पर रखा गया है। सभी जिला प्रशासन को, आपदा प्रबंधन इकाई को भी अलर्ट यहाँ पर किया गया है, ताकि किसी भी तरह की आपदा से यहाँ पर तुरंत निपटा जा सके। क्योंकि जिस तरह से अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा सभी शहरों में यहाँ पर कहा गया है कि अगले से 2 से 3 घंटे बिल्कुल बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर जिले के अधिकारियों को भी अलर्ट यहाँ पर रखा गया है। अगर हम बात करें गंगा के जल स्तर की, तो गंगा का जल स्तर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि अगर जल स्तर बढ़ता है तो जो निचले क्षेत्र है वहां पर पानी भरने की आशंका यहाँ पर रहती है, जिसके चलते उसको लगातार मॉनिटर यहाँ पर किया जा रहा है। जी
जी बिल्कुल विकास, चूंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की, तो वही हमारे संवाददाता अभय कंतुर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सच साबित हुआ है। पिछले 12 घंटे से चाहे देहरादून हो या उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। मैं स्वयं इस समय रिस्पना नदी के किनारे पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रिस्पना नदी है, जिसमें मैं भारी बारिश के चलते कह सकते हैं कि नदी का जो जलस्तर वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये रिस्पना नदी खतरे की निशान के करीब पहुँचती नजर आ रही है। जो यानी जो रिहायशी इलाके, खासतौर पर जो बस्तियाँ इस नदी के किनारे बसी हुई है, उनके जो घरों की जो दीवारें हैं उन तक के पानी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर खड़े हैं, नदी को देख रहे हैं, तो ये सिर्फ इस बात का इंतजार करें कि अगर नदी का जलस्तर और यहाँ पर बढ़ता है तो फिर ये लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने का रुख यहाँ से करेंगे और ये लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें यहाँ पर खतरा महसूस ना हो। लगातार जिला प्रशासन इस बात से लेकर अवेयरनेस यहाँ पर दे रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था कि बारिश के दौरान किसी भी प्रकार से नदी के किनारे रहने का काम यहाँ पर ना करें। लोगों को ऐसी जगहों से दूर जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था, जिससे उन पर खतरा यहाँ पर ना मंडरा सके। और लगातार जो भारी बारिश यहाँ पर हो रही है उसके चलते कह सकते हैं कि पूरे समूचे उत्तराखंड में इस समय जो भारी बारिश के चलते जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बद से बदतर हैं, क्योंकि चाहे नदियों का जलस्तर हो, गाढ़ गदेरों का जो जलस्तर हो, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसी प्रकार से दूसरे जनपदों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो अनुमान यहाँ पर दिया है, उस अनुमान के हिसाब से अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। और ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने तो अगले 3 दिन का जो पूर्वानुमान दिया उसमें साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त तक लगातार पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का मौसम यहाँ पर रहने वाला है। और ये बड़ा लोगों के लिए सचेत करने वाला है, अवेयरनेस करने वाला है, कि संकेत देने वाला है कि अगर वो लोग समय रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं, किसी भी प्रकार से बेवजह अपने घर से बाहर या ऐसी नदियों वाली जगहों पर न जाएं, ताकि किसी भी प्रकार से वो खतरे से दूर यहाँ पर रह सके। जी जी बिल्कुल, अब चूंकि आपने बताया कि बारिश का दौर जारी है, नदियां और नाले उफान पर, ऐसे में नदियों के बगल जो लोग बसे हुए उनके लिए, उनके सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सभी लोगों को पहले से ही पुलिस विभाग की तरफ से जागरूक यहाँ पर कर दिया गया था और ये कोशिश की जा रही थी कि लोग खतरे के निशान वाली जो जगह, खासतौर पर नदियों के किनारे वाले जहाँ पर जलस्तर बढ़ने से खतरा ज़्यादा हो सकता है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पहले से यहाँ पर कह दिया गया था। कुछ लोगों को, यानी जो इस तरह की जो बस्तियाँ हैं जहाँ पर कच्ची जो बस्तियाँ हैं, उन लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया था। कुछ लोगों को शिफ्ट करने का काम पुलिस की तरफ से भी अभी कर दिया गया था। और अभी भी जो हालात हैं उस हालात के हिसाब से कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में कह सकते हैं कि अभी भी लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ताकि वो खतरे से बाहर रह सकें, किसी भी प्रकार का कोई खतरा उन तक ना पहुँच सके। लेकिन जो बारिश यहाँ पर हो रही है, जो पिछले 12 घंटे से लगातार ज़्यादा का समय यहाँ पर हो गया, लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, तो वो सीधे तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन वाली पैदा करने वाली है, चेतावनी देने वाली है कि उत्तराखंड में कई जगहों पर ये बारिश और कहर यहाँ पर बरपा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि इस भारी बारिश के चलते नदियों का तो जलस्तर बढ़ ही रहा है, साथ में कह सकते हैं कि भूस्खलन या फिर जो सड़कें अवरुद्ध हो रही है, वो घटनाएं भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अब ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ खतरा ज़्यादा है? देखिए, अगर हम जनपदों की बात करते हैं तो पहाड़ी जनपदों पर तो लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंडरा रहा है। लेकिन तराई जनपदों में भी हम ये कह सकते हैं कि नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है, उसके चलते जो हालात हैं वो हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान के करीब नदियाँ पहुँच रही है। जल भराव की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप चाहे हरिद्वार की बात कर लीजिए या उधम सिंह नगर की बात कर लीजिए, इन जगहों पर जल भराव यहाँ पर देखने को मिल रहा। राजधानी देहरादून में भी जो नदियों के जो क्षेत्र वाले जो इलाके हैं, जो नदियों से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर भी जल भराव की समस्याएं देखने को मिल रही है। कई ऐसे वीडियो सामने यहाँ पर आ चुके हैं जो लोगों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, क्योंकि हालात बिगड़ते हुए ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लग रहा। और अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी अभी भी जारी कर रखी है, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले जो कुछ समय और यहाँ पर है वो इसी प्रकार से खतरे का रहने वाला कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, अब आप हमारे साथ बने रहे। विकास, हरिद्वार में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
क्योंकि लगातार जिस तरह से कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे हरिद्वार शहर की अगर हम बात करें तो रानीपुर मोड़ अक्सर देखने को मिलता है, जहाँ पर थोड़ी सी बारिश में जल भराव यहाँ पर हो जाता है। हालांकि जनसेट के माध्यम से पानी को गंगा में यहाँ पर जरूर छोड़ा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल अगर हम बात करेंगे सुबह तड़के की ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को खासी यहाँ पर परेशानी देखने को मिली। वहीं अगर तराई वाले क्षेत्रों की लक्सर की बात करें तो वहां पर खानपुर की बात करें, वहां पर अगर गंगा का जल स्तर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वहां पर बिल्कुल खतरा जरूर मंडराता है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अपनी जितनी भी बाढ़ चौकियां है उनको और ये बारिश को देखते हुए अलर्ट यहाँ पर किया है। साथ ही साथ जो गंगा के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया है, ताकि अगर गंगा का जल स्तर अपने खतरे के निशान के आसपास पहुंचता है तो बिल्कुल उनको समय रहते सभी लोगों को यहाँ पर सुरक्षित किया जा सके, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सभी जो भी तहसील स्तर पर अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर अलर्ट और रहने के लिए यहाँ पर कहा है। और वहीं आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो भी बिल्कुल अलर्ट यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन पहले ही जिस तरह से गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर से ऊपर गया था, जिसके बाद कई जगह जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसके चलते यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है। जी जी बिल्कुल विकास, चूंकि बारिश का दौर जारी है, ऐसे में हरिद्वार में पर्यटकों को लेकर संख्या क्या कुछ सामने आ रही है? क्या कमी आई है? अभी भी पर्यटक उतने ही आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से धराली में जिस तरह से घटना हुई उसका असर जरूर यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि बारिश भी लगातार यहाँ पे हो रही है। प्रशासन भी लगातार यही कह रहा है कि बिना आवश्यक अति आवश्यक के पहाड़ों की ओर रुख ना करें। लगातार जिस तरह से बारिश भी यहाँ पर हो रही है, तो जिस तरह से हमने व्यापारियों से कल बात करी तो वहाँ पर भी उनका कहना था कि उस घटना का असर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चारधाम की यात्रा है उस पर भी देखने को मिला है। लोगों की जो संख्या में यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, तो वहीं जिस तरह से घटनाएं देखने को मिली है, चाहे भूस्खलन की हो चाहे धराली में जो घटना हुई, उसके चलते भी लोगों में कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने की यहाँ पर पहल जरूर देखने को मिली है, जिसके चलते यात्रियों में बिल्कुल कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विकास खड़वा, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अभय कैंतुरा, आपका भी बेहद धन्यवाद। तो बता दें आपको, लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, ऐसे में उफान पर नदियां और नाले हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें जो वॉइस के साथ। नमस्कार।